अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन करते हैं। आप यहाँ पे बनाते हैं सैलरी लिस्ट। इसके लिए पहले यहाँ पे आप डाल लेते हैं सीरियल नंबर, फिर आप डालेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम, और यहाँ पे आप डाल देते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वो सैलरी रहती है जो पहले से डिसाइडेड रहती है कि इस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलना है। फिर जैसे आप जो आपके अंडर में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वहाँ पे रूल है, एम्प्लॉय की लीव लेने पे सैलरी माइनस होती है और एब्सेंट होने पे भी सैलरी माइनस हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय का लीव का अमाउंट माइनस करेंगे। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए अगर एम्प्लॉय एक लीव लेता है तो एक लीव पे एम्प्लॉय का कितना अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इक्वल ला देते हैं बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस ले लेंगे। इसमें आप यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं मंथ के डे। जैसे ही आप एंटर करेंगे एक दिन की सैलरी पता चल जाएगी आप। अब लीव लेने पे एक दिन की सैलरी माइनस होती है तो यहाँ पे ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करते हैं डॉट पे जाके और इसको आप यहाँ पे ट्रैक कर देंगे तो ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। फिर अब आपने ये तो लिख दिया कि एम्प्लॉय की एक दिन लीव लेने पे इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा, लेकिन अब आप यहाँ पे फिल कर देते हैं डे में पूरे मंथ में एम्प्लॉय ने कितने दिन लीव ली है ये आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे मानो इन्होंने लीव ली है 2 दिन, इन्होंने लिए 3 दिन, जिस एम्प्लॉय ने जितने दिन लीव ली वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब आपको निकालना है टोटल, मतलब आपको ये पता है एक दिन लीव लेने पे इतना अमाउंट माइनस हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉय ने लीव कितने दिन लिए है 2 दिन, तो टोटल कितना अमाउंट माइनस हो जाए। इसके लिए आप इक्वल डालते हैं अमाउंट का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई कर देंगे डे का, एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। एक दिन में इतना माइनस हो रहा है तो 2 दिन लीव लेने पे इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसको ट्रैक करें। ये तो आपने निकाल लिया लीव का, माना इन एम्प्लॉय ने पूरे मंथ में 2 लीव ली थी, एक लीव पे इतना माइनस हो रहा था, 2 लीव में इनका इतना अमाउंट माइनस हो जाए। फिर ऐसे ही अब आप यहाँ पे निकाल देते हैं एब्सेंट का। अब जब आपको की सैलरी माइनस हो रही है एब्सेंट उससे ज़्यादा होती होगी, अब आपको यहाँ निकालना है एब्सेंट पे कितना अमाउंट माइनस हो रहा है। जैसे माना लीव लेने पे 1 दिन की हो रही है तो एब्सेंट होने पे 2 दिन की हो रही है। तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल आप बेसिक सैलरी का सेल है, इसमें आप डिवाइड कर देंगे मंथ के डे और आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दिन एब्सेंट होने पे कितने दिन की सैलरी माइनस हो रही है। 2 दिन की हो रही है तो 2 से, 3 दिन की हो रही है तो 3 से। अपन 2 दिन से कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, अमाउंट निकल के आ जाए। इस पे क्लिक करके आप इसको ट्रैक कर देंगे, ये यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाए। अब आपको यहाँ पे लिखना है डे, पूरे मंथ में कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट थे, यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। जैसे माना ये 3 दिन एब्सेंट थे, ये 2 दिन थे, ये 1 दिन थे, जो एम्प्लॉय जितने दिन एब्सेंट है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब आपको ये पता है एक दिन एब्सेंट होने पे इतनी सैलरी माइनस हो रही है, लेकिन ये एब्सेंट कितने दिन है 3 दिन, तो टोटल इनका कितना अमाउंट माइनस हो जाएगा। आप इक्वल लगाते हैं अमाउंट का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई कर देंगे डे का, एंटर करेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। अब एब्सेंट में टोटल अमाउंट माइनस इतना हो जाएगा, इतना एक दिन में इतना हो रहा था, 3 दिन एब्सेंट होने पे इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। अब ये तो हो गया लीव और एब्सेंट का। अब अगर आपके यहाँ ऐसा रूल है कि आप एम्प्लॉय का लेट नाइट का अमाउंट भी माइनस करते हैं, तो लेट नाइट का अमाउंट माइनस करने के लिए पहले आपको एम्प्लॉय की पर मिनट की सैलरी पता होनी चाहिए, और पर मिनट की सैलरी के लिए अपन को पर आवर की सैलरी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले अपन यहाँ पे फिल कर देते हैं वर्क आवर, कि एम्प्लॉय कितने घंटे वर्क करने आते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। माना ये 5 घंटे आते हैं, ये 6 घंटे, जो एम्प्लॉय जितने घंटे वर्क करने आते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि एम्प्लॉय वर्क करने इतने घंटे आते हैं, अपन को निकालना है पर आवर की सैलरी। इसके लिए पहले आपको पर डे की सैलरी पता होनी चाहिए, तभी तो आप पर आवर की सैलरी निकाल पाएंगे। जब तक आपको एक दिन की सैलरी पता नहीं होगी, जब तक आप 1 घंटे की सैलरी नहीं निकाल सकते।
अब पर आवर की सैलरी निकालने के लिए इससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे अपन ने लीव का अमाउंट निकाला और ये एक दिन की सैलरी, लीव लेने पे एक दिन की सैलरी माइनस हो रही, मतलब जो लीव का अमाउंट है रियलिटी में ये अपनी एक दिन की सैलरी है। तब आपको क्या करना है, पर आवर निकालने के लिए एक्चुअल लीव के अमाउंट का सेल एड्रेस लेके इसमें आपको डिवाइड कर देना है वर्क आवर, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आवर की सैलरी निकल के आ जाएगी, पर आवर की सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। अब अपन को पर आवर की सैलरी पता चल रही, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे निकाल लेते हैं पर मिनट की सैलरी। पर मिनट की सैलरी निकालने के लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं पर आवर की सैलरी का सैलरी, इसमें आप डिवाइड कर देना 60 का, 1 घंटे में 60 मिनट होते, 60 का डिवाइड कर देंगे, एंटर करेंगे तो पर मिनट की सैलरी निकाल के आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब पर मिनट में एम्प्लॉय की सैलरी कौन सी मिलती है, ये वाली। अब आपको ये तो पता चल गया एम्प्लॉय की पर मिनट की सैलरी कितनी है। अब आपको यहाँ पे ये लिखना है पूरे मंथ में कौन से एम्प्लॉय कितने मिनट लेट हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, टोटल लेट मिनट। पर मिनट की सैलरी तो अपन को पता हो, यहाँ पे आप लिख लेंगे टोटल लेट मिनट, पूरे मंथ में कौन सा एम्प्लॉय कितने मिनट लेट है। माना ये 52 मिनट है, 60 मिनट है, जो एम्प्लॉय जितने मिनट लेट है वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। यहाँ पे टोटल लेट मिनट टाइप हो जाएंगे। अब आपको पर मिनट की सैलरी भी पता है और ये भी पता है कि पूरे मंथ में कौन सा एम्प्लॉय कितने मिनट लेट है। अब अपन को क्या निकालना है, टोटल लेट मिनट अमाउंट। इसके लिए आप क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं पर मिनट की सैलरी में मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल लेट मिनट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल लेट मिनट अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये अपन ने इतना यहाँ पे निकाल लिया। अब आपको ये पता है कि एम्प्लॉय का लीव लेने से कितना अमाउंट माइनस हो रहा है, एब्सेंट पे इतना और लेट मिनट का इतना अमाउंट माइनस हो रहा है। टोटल इनका कितना अमाउंट माइनस हो जाए वो अपन निकाल लेते हैं SDA में। इसका फुल फॉर्म होता है सैलरी डिडक्शन अमाउंट, हिंदी में बोलते हैं वेतन में से काटी जाने वाली राशि। सैलरी में से जितना अमाउंट माइनस हो रहा है वो अपन किसमें निकाल लेते हैं, SDA में। इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं, यहाँ पे आप ले लेंगे लीव के टोटल का सैलरी, फिर आप प्लस कर देना एब्सेंट का टोटल, फिर इसमें ही आप प्लस कर देते हैं टोटल लेट मिनट अमाउंट, एंटर करेंगे तो SDA निकल के आ जाएगा। इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इन्हें सैलरी कितनी मिलनी चाहिए थी, 5000, और इनका अमाउंट कितना माइनस हो रहा है, ये वाला। तो अब इन्हें नेट सैलरी कितनी मिलेगी, यहाँ पे आप निकाल लेंगे नेट सैलरी। इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस लेंगे और माइनस कर देंगे SDA का अमाउंट, एंटर करेंगे तो नेट सैलरी निकल के आ जाएगी। इन्हें मिलनी थी 5000 लेकिन इनका 1318 अमाउंट माइनस हो जाएगा, मिलेगी कितनी, 3682 आ जाएगा, निकाल लेंगे। अब ये तो हो गई आपकी सैलरी लिस्ट। इससे अपन ने ऊपर मेन्यू बार में अपन ने होम टैब पढ़ लिया था, आंसर टैब और पेज लेआउट टैब अपन ने कंप्लीट कर लिया। फॉर्मूला टैब हम आपको आगे बताएंगे। आज हम आपको बता देते हैं डेटा टैब। डेटा टैब में क्या बताना है, पेज लेआउट में अरे सिर्फ आपका सेम वही जो आपने सेव वगैरह में पढ़ा हुआ है। आप यहाँ पे कोई भी सेव वगैरह लेते हैं इंसर्ट पे जाके, ये एक सेव आपने ये ले लिया और एक सेव आपने यहाँ पे, अरे एक से तो आपने यहाँ पे ये ले लिया। अब आपके पास 2 सेव है। अब आप देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे 2 सेव आपको देखने को मिल रहा है। तो आप जब यहाँ से पहले और टैब पे जाएंगे, अरेंज द ग्रुप है, इसमें सबसे फर्स्ट है बीइंग फॉरवर्ड, एक है बीइंग बैकवर्ड। आपका ये वाला सेव सिलेक्ट है, आप सेंड पे